क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों से जोड़ने के लिए कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और भूराजनीतिक पहल है। यह परियोजना भारत और म्यांमार के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री रास्तों और सड़क मार्ग से जोड़कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रणनीतिक अवसरों से जोड़ना है। इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन विभिन्न भूराजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से इसमें विलंब होता रहा। वर्ष 2024 से 25 में इसके जल और सड़क मार्ग के प्रमुख हिस्सों के पूर्ण होने की सूचना के साथ यह परियोजना पुनः चर्चा में आ गई है। इसमें भारत के कोलकाता बंदरगाह से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह तक जल परिवहन शामिल है, जो वहां से कालादान नदी के माध्यम से म्यांमार के पलेतवा तक और फिर वहां से सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम के जोरिन तक पहुंचता है। इस परियोजना की रणनीतिक महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का संतुलन प्रस्तुत करता है और भारत को म्यांमार के पश्चिमी तट पर उपस्थिति मजबूत करने का अवसर देता है। साथ ही यह परियोजना भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भौगोलिक आधार प्रदान करती है। म्यांमार के भीतर अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां एक बड़ी बाधा रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में भारत और म्यांमार दोनों सरकारों ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है। पूर्वोत्तर भारत के लिए यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से भी एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा मिल सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्य, जो अब तक मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर निर्भर थे, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग से जुड़ेंगे। इससे चीन और बांग्लादेश पर निर्भरता घटेगी और भारत का रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हालांकि इस परियोजना की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। म्यांमार में चल रही राजनीतिक अस्थिरता, सीमा पार आतंकवाद, निर्माण में देरी और वित्तीय लागतों में वृद्धि जैसी समस्याएं अभी भी हैं। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से दीर्घकालिक लाभ इन चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कार्यान्वित करने में कलादान परियोजना की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या कलादान परियोजना चीन की BRI पहल का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करती है? विश्लेषण कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।